हेलो एवरीवन, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबके साथ हूँ। लेटर, ये एक मैंने टॉपिक का वीडियो डाला था लेटर का। 4 मिलियन से ज़्यादा आप लोगों ने प्रेम दिया है, मुझे बहुत खुशी हुई। फिर मैंने इस पर मेहनत शुरू की। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसा दिमाग में आपके एकदम बैठा दूं कि निकले ही ना। तो इसको आज मैं गारंटी ले रहा हूँ, आज अगर आप पूरा वीडियो देखते रहे दिमाग से निकलेगा नहीं, और कैसा भी लेटर आपके आ जाए, एग्ज़ाम में आ जाए, कहीं पे भी आ जाए, बनाने को आप एकदम तुरंत बना दोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। बस आप एंड तक देखते रहिए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो लेटर्स कितने प्रकार के होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर, 2 प्रकार के लेटर होते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है? फर्स्ट होता है फॉर्मल लेटर। सेकंड कौन सा होता है? सेकंड होता है इनफॉर्मल लेटर। ओके, अब ये समझना है हमें कि फॉर्मल लेटर क्या होता है। तो देखिए, फॉर्मल लेटर का मतलब जब हम किसी ऑफिशियल पर्पज से लेटर लिख रहे हैं। यहां पे साफ साफ मैंने लिखा है, दोज लेटर्स विच आर रिटन फॉर ऑफिशियल पर्पज आर नॉन एज फॉर्मल लेटर्स। जो हम ऑफिशियल पर्पज से लिखते हैं वो फॉर्मल लेटर्स होते हैं। जैसे हम कलेक्टर को लिख रहे हैं, हम किसी एडिटर को लिख रहे हैं, हम मैनेजर को लिख रहे हैं, हम डायरेक्टर को लिख रहे हैं, जिनसे हमारा सीधा संबंध नहीं है, ऑफिस से हमारा संबंध है, हमें कोई काम है, उनका काम है हमारा काम करना। ऐसे ऑफिसर्स को हम कौन सा लेटर? फॉर्मल लेटर लिखेंगे। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि इनफॉर्मल लेटर किसको लिखते हैं? तो इनफॉर्मल लेटर हमेशा पर्सनल पर्पज से लिखे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। अब पर्सनल पर्पज, तो देखिए साहब, दोज लेटर्स विच आर रिटन फॉर पर्सनल पर्पज आर नॉन एज इनफॉर्मल लेटर्स। वो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं जो पर्सनल पर्पज से लिखे जाते हैं। साफ साफ हमने बड़े बड़े अक्षरों में लिख रखा है। पर्सनल, जिससे हमारा पर्सनल लेन देन हो। भैया, हम अपने दोस्त के साथ पर्सनल रहते हैं, हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ पर्सनल रहते हैं, हम अपने रिलेटिव के साथ पर्सनल रहते हैं। तो 3 लोगों को हम लेटर लिखेंगे, वो इनफॉर्मल लेटर होगा। दिमाग में बैठा लीजिए। अब क्रांतिकारी फॉर्मूला दे रहा हूं आपको। ऐसा स्ट्रक्चर, विश्वास कीजिए मैंने खुद तैयार किया इसको, किसी किताब में नहीं मिलेगा, मैंने खुद इसको तैयार किया। आप कहोगे वाह। और जब नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उस पर भी आप जाके वहां के नोट्स ले सकते हो। चलिए साहब, शुरुआत करते हैं। तो देखिए, मैं आपको दोनों लेटर बनाना सिखा रहा हूं, और ऐसे लेटर बनाना सिखा रहा हूं कि आपको जिंदगी भर कोई सा भी लेटर आ जाए, हम किसी भी लेटर को आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले फॉर्मल लेटर की बात कर रहा हूं। देखिए, फॉर्मल लेटर को मैंने ये बॉक्स में इस तरह से डिजाइन कर दिया है कि आप बिल्कुल, अगर आपने ध्यान दे लिया तो दिमाग से निकलेगा नहीं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको लिख रहा हूं कि कभी भी हम फॉर्मल लेटर लिखेंगे तो हम लोग सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे। इसको जरा लॉक करके बढ़िया पेन ले लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सेंडर्स एड्रेस लिखना है। कभी हम किसी को लेटर लिख रहे हैं, भेजने वाले का पता पहले चाहिए। कौन भेज रहा है? सेंडर मतलब भेजने वाला, है ना। तो सेंडर्स एड्रेस, सबसे पहले हम फॉर्मल लेटर की बात कर रहे हैं, वो लिखेंगे। यहां पर हम लोग ये सेंडर एड्रेस की जगह हमने डॉट 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 कर दिया, क्योंकि सेंडर एड्रेस चेंज होगा। उसके जस्ट एक लाइन नीचे आपको डेट लिखना है, लेकिन लाइन छोड़ना है, ये ध्यान रखना, मैं जो बताते जा रहा हूं, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ना है और उसके बाद डेजिग्नेशन लिखना है। देखिए कितने अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है कि सबसे पहले सेंडर एड्रेस आएगा, उसके बाद डेट आएगी, और उसके जस्ट बाद डेजिग्नेशन आएगा। डेजिग्नेशन का मतलब पद होता है, पद। ध्यान से देखते जाइए, डेजिग्नेशन का क्या होता है? पद मतलब होता है। पद कलेक्टर हो सकता है, पद कमिश्नर हो सकता है, पद मैनेजर हो सकता है, पद प्रिंसिपल हो सकता है। तो डेजिग्नेशन उसके बाद आएगा। उसके जस्ट नीचे आपको रिसीवर्स का एड्रेस लिखना है कि जिसको अपन लेटर लिख रहे हैं वो है कहां का, कहां बैठते हैं प्रिंसिपल सर, कहां कलेक्टर साहब बैठते हैं, उनका एड्रेस लिखना है। समझ रहे हो कि नहीं? तो हमने अभी तक क्या सीखा? सबसे पहले सेंडर एड्रेस आएगा, उसके एक लाइन छोड़ के डेट आएगी, फिर एक लाइन छोड़ के डेजिग्नेशन आएगा, उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस आएगा, और उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की शुरुआत कैसे करनी है? रिगार्डिंग से। लाउड स्पीकर पे लिख रहे हो, रिगार्डिंग बैन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर।
माल न्यूट्रिशन पर लिख रहे हो रिगार्डिंग माल न्यूट्रिशन, जिसके बारे में लिख रहे हो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लिख रहे हो रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी, जिसके बारे में लिख रहे हो आप सब्जेक्ट लिख दोगे। और फिर एक लाइन छोड़ना है, यहां पर एक लाइन छोड़ के आपको रिस्पेक्टेड सर, ये हमारा क्या है, ये हमारा सैल्यूटेशन है। सैल्यूटेशन का मतलब जानते हो ना, सैल्यूटेशन जब हम नमस्कार करते हैं, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, ये सैल्यूटेशन होता है। दिमाग में बैठा लीजिए, रट लीजिए एकदम अच्छी तरह से। उसके जस्ट बाद बॉडी ऑफ द पैराग्राफ, और बॉडी ऑफ द पैराग्राफ को भी मैंने ऐसे नहीं समझाया है। आप जब भी फॉर्मल लेटर लिखोगे सबसे पहले इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस मतलब आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा सर, हम बड़े परेशान हैं, लाउड स्पीकर बजता है, मैं बोर्ड क्लास में हूं, मैं कोई मतलब मन नहीं लग रहा है मेरा, लाउड स्पीकर बज रहा है, तो आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स न्यूसेंस यूज्ड बाय लाउड स्पीकर, कुछ भी लिख सकते हो आप। सेकंड, आपको इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ, यानी कि उसके बारे में जानकारी देनी है कि आप कौन सा लेटर लिख रहे हो, तो क्यों लिख रहे हो, हमें ये परेशानी है सर, इसलिए लिख रहे हैं हम। उसके बाद आपको कंक्लूड करना है अपने पॉइंट को, कंक्लूड करके एक लाइन छोड़ के आपको ग्रेटिट्यूड लिखना है। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है आई शैल बी थैंकफुल टू यू, आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू, आई शैल बी ऑब्लाइज टू यू, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ओके। उसके बाद आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज का मतलब होता है कि आप किससे एंड कर रहे हो। जैसे अगर हम योर्स की बात करें, मान लीजिए आप कलेक्टर साहब को लिख रहे हो तो आप उनको योर्स फेथफुली लिख सकते हो। प्रिंसिपल को लिख रहे हो योर्स ओबिडेंटली लिख सकते हो, चेंज होगा, राइट। यहाँ पर योर्स फेथफुली, योर्स ओबिडेंटली और योर्स सिंसियरली 3 वर्ड्स का यूज होता है। प्रिंसिपल के लिए आप ओबिडेंटली का यूज करें, बाकी 2 के लिए मतलब जो सिंसियरली और फेथफुली है वो आप किसी के साथ यूज कर सकते हो। समझ में आ गया कि नहीं? तो ध्यान से हम समझ गए, एक बार दिमाग में बैठा लीजिए। सबसे पहले क्या आएगा, सेंडर एड्रेस, एक लाइन छोड़ के डेट, एक लाइन छोड़ के डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन के जस्ट नीचे रिसीवर्स एड्रेस, उसके बाद सैल्यूटेशन, उसके बाद बॉडी ऑफ द पैराग्राफ, उसके बाद ग्रेटिट्यूड, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और एंड में हमारा भैया है नेम। क्लियर? अब मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूं कि इसी तरह से हमने एग्जांपल किया है। तो देखिए साहब, एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, देखिए साहब, ये हमारे सामने एक फॉर्मल लेटर आ चुका है, फिर उसके बाद हम इनफॉर्मल लेटर डिस्कस करेंगे। फॉर्मल लेटर यहां पे हम देख रहे हैं, यू आर सुभाष दुबे, आपका नाम सुभाष दुबे है, आप इंदौर में रहते हो, इसको जरा पेन ले लेते हैं, इंदौर में रहते हो, है ना। आपको कलेक्टर साहब को लेटर लिखना है और इम्पोज लगवाने के लिए क्या लगवाना है, बैन लगवाना है लाउड स्पीकर के ऊपर। तो हम लोग देखते हैं कि फॉर्मेट यही है कि नहीं। बाकी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है उस पर आप लेटर पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मेट है कि नहीं है, तो हमने देखा भैया ये क्या है, सेंडर एड्रेस, एक लाइन छोड़ के डेट, एक लाइन छोड़ के डेजिग्नेशन, उसके जस्ट नीचे रिसीवर्स एड्रेस, उसके जस्ट बाद फिर हमने सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद हमने यहाँ पे सैल्यूटेशन लिखा, उसके बाद हमने पूरा लेटर लिख दिया, एंड में हमने ग्रेटिट्यूड लिखा। ये हमारा बॉडी ऑफ द पैराग्राफ है, पूरे का पूरा यहाँ से लेके एंड तक पूरा बॉडी ऑफ द पैराग्राफ है। उसके बाद ग्रेटिट्यूड, एंड में थैंकिंग यू करके योर्स फेथफुली, और यहाँ पे हम लोग आप देख सकते हो सुभाष दुबे, एंड में हमने नाम लिख दिया है। बिल्कुल फॉर्मल लेटर ऐसे ही बनते हैं। क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं भैया, ये भी एक फॉर्मल लेटर है, इसमें हम लोग कलेक्टर साहब को शिकायत कर रहे हैं हॉस्पिटल के बारे में। इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, इसमें भी हम सबसे पहले क्या लिख रहे हैं, सेंडर एड्रेस, उसके बाद एक लाइन छोड़ के डेट, उसके बाद फिर हम डेजिग्नेशन लिख रहे हैं, उसके बाद रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, पूरा हमने लिखा, पूरा जो लेटर है वो लिखा, उसके बाद ग्रेटिट्यूड और उसके बाद थैंकिंग यू करके कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और नेम लिख दिया। दिमाग में एकदम बस चुका है, कैसा भी लेटर आप बना सकते हो। ओके, अब हम चलते हैं इनफॉर्मल लेटर की तरफ। इनफॉर्मल लेटर वो लेटर जो 3 लोगों को लिखा जाता है, एक तो हमारे रिलेटिव्स, एक हमारे फ्रेंड्स और एक हमारे फैमिली मेंबर्स। कैसे लिखते हैं, सबसे पहले ध्यान रखना सेंडर एड्रेस लिखना है, उसके बाद आपको डेट लिखना है, एक लाइन छोड़ के ये डेट लिखना है, यहाँ पे डेट। उसके बाद आपको यहाँ पे ये ग्रीटिंग्स लिखना है। ग्रीटिंग्स का मतलब क्या होता है, डियर फादर, डियर मदर, डियर सिस्टर, डियर ब्रदर, ग्रीटिंग्स होते हैं। उसके बाद आपको इसकी स्टार्टिंग कैसे करनी है, ये पूरा बॉडी ऑफ द पैराग्राफ है
और बॉडी ऑफ द पैराग्राफ जो है वो आई एम फाइन हेयर एंड होप यू विल ऑल्सो बी फाइन देयर। ये चीज़ उसमें क्यों नहीं लिखी थी हमने? इसीलिए नहीं लिखी थी क्योंकि वो फॉर्मल लेटर था, उसमें हम किसी का आकर्षण कर रहे हैं, ध्यान आकर्षण कर रहे हैं। ये क्या है? इनफॉर्मल लेटर है, ये हमारे खुद का पर्सनल पर्पज से हम लिख रहे हैं। हमारा दोस्त है, हमारा रिलेटिव है, हमारा फैमिली मेम्बर है, हम बोल रहे हैं मैं यहाँ अच्छा हूँ, ऐसा करता हूँ, आप भी वहाँ पे अच्छे हो गए। समझ रहे कि नहीं? इस तरह से हम यहाँ पे जो शुरुआत करेंगे बॉडी ऑफ द पैराग्राफ की, ये आई एम फाइन हेयर से स्टार्ट होगा। एंडिंग यहाँ पे हमेशा विशेष से एंडिंग होगी। कन्वे माई रिगार्ड्स टू फैमिली मेंबर्स, दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, फॉर्मल लेटर अलग होता है, इनफॉर्मल लेटर अलग होता है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज से हम एंडिंग करेंगे और एंड में नेम लिख के हम इनफॉर्मल लेटर को ख़त्म कर देंगे। इसमें रिसीवर एड्रेस नहीं लिखा जाता है। अगर आपको लिखना ही है तो आप यहाँ पे डियर के बाद ये यहाँ पे आप रिसीवर एड्रेस लिख सकते हो, डियर के ऊपर, सॉरी, समझ गए कि नहीं? लिखना है तो, वैसे लिखा नहीं जाता है, आप आराम से इस तरह से बना सकते हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ऐसे नहीं भैया, एग्जाम्पल से बात करते हैं भैया, सीधे चलते। एग्जाम्पल देखो, फॉर्मल है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में क्या हो रहा है साहब? इनफॉर्मल अगर हम देखें तो इनफॉर्मल में इसको समझते हैं। सबसे पहले ये क्या लिखा? सेंडर एड्रेस लिखा, बिल्कुल सही जा रहा है। एक लाइन छोड़ के डेट लिखी, बिल्कुल सही। उसके बाद हमने ग्रीटिंग्स किया, बिल्कुल सही। आई एम फाइन हेयर एंड होप यू विल ऑल्सो बी फाइन देयर से स्टार्टिंग कर रहे हैं। एंडिंग मतलब पूरा हमने बॉडी ऑफ द पैराग्राफ किया। एंडिंग हम कन्वे माई रिगार्ड्स यानी बेसिस से कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने योर लविंग नीस, योर लविंग नेफ्यू, योर लविंग सन, थोड़ा सा ज़्यादा रिश्ता दिखाएं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा प्रेम होता है हमारे रिश्तेदारों से, हमारे फैमिली मेम्बर से, तो वहाँ पे हम फेथफुली, ऑबिडेंटली, सिंसियरली नहीं लगाएंगे। लविंग, ट्रू, जैसे दोस्त को लिख रहे हैं योर ट्रू फ्रेंड, राइट, योर ट्रू फ्रेंड लिख सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स को लिख रहे हो, लविंग सन, लविंग डॉटर लिख सकते हो। एंड में नाम लिख सकते हो और अपना काम खत्म हो जाएगा, है ना? बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। क्या एक और लेटर यही कह रहा है? तो देखते हैं साहब, एक और इनफॉर्मल लेटर देखते हैं। ये एक और इनफॉर्मल लेटर हमारे सामने आ चुका है। इसमें क्या किया गया है? इसमें भी यही किया गया है। देखिए साहब, इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले सेंडर एड्रेस, उसके बाद डेट, उसके बाद हमने लिखा भैया ग्रीटिंग्स, उसके बाद हमने पूरा एक लेटर बनाया, पूरा बॉडी ऑफ द पैराग्राफ, कन्वे माई रिगार्ड से हमने खत्म किया। उसके बाद हमने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज किया और उसके बाद हमने एंड में नेम लिख के पूरा लेटर यहाँ पे तैयार कर दिया। पढ़ने हैं आपको लेटर, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, बढ़िया आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, मेरी वेबसाइट पे आप पहुंच जाओगे। सीख गए होगे, एकदम रट लो दिमाग में कब क्या होता है। मैं आपका रिवीजन करवा रहा हूँ। देखिए फॉर्मल लेटर में सबसे पहले सेंडर एड्रेस, उसके एक लाइन बाद डेट लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के। उसके जस्ट नीचे आपको डेजिग्नेशन, उसके जस्ट नीचे आपको रिसीवर एड्रेस, उसके जस्ट नीचे आपको रिसीवर एड्रेस के बाद सब्जेक्ट लिखना है, फिर सैल्यूटेशन करना है, बॉडी ऑफ द पैराग्राफ करना है, उसके बाद ग्रेटिट्यूड करना है और उसके जस्ट नीचे आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करके नेम लिख के ख़त्म कर देना है। इनफॉर्मल लेटर की बात करें, सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखना है, जैसा कि आप देख सकते हो। उसके बाद एक लाइन छोड़कर डेट लिखनी है, ग्रीटिंग्स लिखनी है, बॉडी ऑफ द पैराग्राफ, बेसिस, और उसके बाद आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिख के नाम लिख के खत्म कर सकते हो। समझ में आ चुका होगा? आशा करता हूँ एकदम क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको क्लियर हो चुका है तो थोड़ा सा मेरी बड़ाई कर दीजिए, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, है ना? लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। जिन लोगों को ज़रूरत है, लेटर कई लोगों को बनाने नहीं आते हैं, आप इस वीडियो को उनको शेयर करोगे, बनाना सीख जाएंगे। ओके, मिलता हूं मैं राघवेंद्र पाल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।